मर्सिडीज ई क्लास अचीव करी और 15-20 गाड़ियां अभी तक बदली और पूरे इंडिया में टीम बनाई। लास्ट जो मेरा प्रोजेक्ट रहा उसमें लगभग 2 लाख प्लस मेरी डाउनलाइन थी। और सबसे बड़ा चुभन, एक दुख ये रहा कि ये 25 साल में 4 से 5 बार जीरो से हीरो बने सर, और फिर हीरो से जीरो बने, जीरो से हीरो बने, फिर हीरो से जीरो बने। और फाइनली 2025 में अगेन फिर जब जीरो होने की स्थिति आई, तब मैं लगभग 5 लाख रुपए महीने के पे आउट पे था। तब मैंने डिसीजन लिया कि कुछ स्टेबल करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा और एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा जहां पर वापस हीरो से जीरो ना बनना पड़े। बड़ा पेन होता है जब आप जीरो से शुरू करते हैं, 1 to 1 करते हैं, 1 to 1 मीटिंग करते हैं और फिर से जीरो से आप शुरू करके फिर एक बड़े लेवल पे जाते हैं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, और फिर आप जीरो हो जाते हैं 2, 4, 5 साल बाद। जो भी कारण रहे हों, मैनेजमेंट के या सर्विसेज के या कभी कुछ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं रियल एस्टेट में चला गया सर 2024 में। मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन कर लिया, वहाँ भी बहुत अच्छा काम किया मैंने, लेकिन एक नेटवर्कर का जो एक ना कीड़ा होता है काम करने का, जो एक फील होता है वो नहीं आ रहा था। पैसा तो आ रहा था लेकिन फील नहीं आ रहा था। और उस दौरान 2025 में मैंने सोचा कि यार मैं जिस चीज़ के लिए बनाऊँ मैं वो नहीं कर, कुछ गलत कर रहा हूँ। पैसा आ रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि जो लोगों को मोटिवेट करना, दूसरों से मोटिवेट होना, इंस्पायर होना, वो सब कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर सर सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को हर्बा लाइफ मिलता है, लोगों को लोग हर्बा लाइफ बताते हैं। इन 25 साल में मुझे किसी ने हर्बा लाइफ नहीं बताया सर, शायद इसलिए कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मैं कहीं बड़ा लीडर हूँ, लाखों रुपए कमा रहा हूँ। लेकिन इस 25 साल में किसी ने हर्बा लाइफ नहीं बताया, और मैं 25 साल से हर्बा लाइफ को बड़ा होता हुआ देख रहा था, क्योंकि मैं भी उतने समय से इंडस्ट्री में, जितने साल से हर्बा लाइफ इंडिया में है। सन 2000 में मैंने हर्बा लाइफ अपना डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया और सन 2000 में हर्बा लाइफ इंडिया में आया। और मैं देखता था क्लब चलते हैं, लोग बटन लगा के घूमते हैं, सिग्नल पे मिलते हैं, और कभी कहीं कोई चेकअप कर रहा होता है मार्केट में, लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं, कभी किसी ने नहीं बताया। फिर 2025 में जब मैं रियल एस्टेट करते हुए परेशान रहा कि यार मुझे करना तो डायरेक्ट सेलिंग है, क्या करूं, कौन सी कंपनी करूं, समझ में नहीं आ रहा था। तब सर मैंने हर्बा लाइफ को चॉइस किया, है ना। लोगों को लोग चॉइस करते हैं, लेकिन मैंने हर्बा लाइफ को चॉइस किया। अब हर्बा लाइफ करूं तो किसके साथ करूं, कोई बता तो नहीं रहा है मुझे किसके साथ करूं। अब मैंने भोपाल में कुछ लोगों की अपना गूगल से नंबर निकाले, हर्बा लाइफ अचीवर, हर्बा लाइफ कोच, नंबर आए। तो अब वो लोग मुझे जानते नहीं थे, तो उन्होंने मुझे भाव नहीं दिया। हाँ सर मिलते हैं सर, देखते हैं सर, अब नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन मैंने कुछ 1-2 कोच से बात की, तो मैंने कहा सर मुझे हर्बा लाइफ के बारे में जानना है, समझना है, आप क्या मुझसे मिलेंगे, बताएंगे। तो हाँ सर मैं अभी कहीं बिजी हूँ, मैं मिलता हूँ आपको। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने फॉलो किया 2 दिन बाद कि सर मैं हर्बा लाइफ करना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा देखिए। हाँ सर मैं भूल गया था सर, मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ। मैंने कहा लगता है सर के पास टाइम नहीं है। फिर मैंने ध्यान करा तो मुझे ध्यान आया बीडी सोनी सर सतना से हैं और वो हर्बा लाइफ कर रहे हैं। और अच्छी बात ये, मुझे ध्यान ऐसे आया कि वो हर महीने अपना मेरे को सक्सेस स्टोरी भेजते थे कि सर ऐसे ऐसे मेरा इतना अच्छा सफर चल रहा है, क्योंकि बीडी सोनी सर एक प्रीवियस प्रोजेक्ट में मेरे साथ थे। तो मुझे ध्यान आया सोनी सर है, और मैंने 2 मार्च को 2025 में सोनी सर को कॉल लगाया कि सर मुझे समझना है। तो इनको विश्वास नहीं हुआ, इनको लगा सर आप मजाक कर रहे हैं, अप्रैल आने वाला है, आप मुझको पहले ही अप्रैल फूल बना रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे बिल्कुल समझना है, आप सर आओ, और अगर अच्छा लगा तो मैं आपके साथ काम करूंगा। सोनी सर आए सर, 5 मार्च को भोपाल आए और मैंने पूरा समझा। और पूरा समझने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि यस मुझे ये करना है। और मुझे ये समझ में आ गया सोनी जी को देखकर, उनका पूरी सक्सेस स्टोरी को देखकर, कि ये वो प्लेटफॉर्म है जो मुझको अब हीरो से जीरो नहीं होने देगा। ये मुझे समझ में आ गया उस दिन, और मैंने डिसीजन लिया। और मैंने सोनी से एक ही बात पूछी कि सर सफल होने के लिए क्या क्या करना है वो बताओ पहले, और आपने क्या क्या किया। क्योंकि मैंने ये देखा कि जब सोनी जी
4 साल 5 साल में इतना सक्सेस हो गए, और भी कई लोग भोपाल में मैं देख रहा हूँ हर्बल लाइफ में सक्सेस हो गए, पूरे इंडिया में देख रहा हूँ मैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? बस मेरे दिमाग में एक सबसे बड़ा मोटिवेशन ये आया कि यहाँ एक हाउसवाइफ आती है और 2-4 साल में हर्बल लाइफ में वो गेट टीम बन जाती है, बिल टीम बन जाती है। एक आदमी, एक नॉर्मल आदमी पेट कम करने आता है, वो 2-4 साल में प्रेसिडेंट बन जाता है। एक नॉर्मल आदमी यहाँ अपनी लाइफ स्टाइल डिजीज ठीक करने आता है, उसे कोई डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, बोलना नहीं आता, कपड़े पहनना नहीं आते, ड्रेस कोड का कुछ पता नहीं है, और वो 4-5 साल में हीरो बन जाता है। ये चीज मुझे मोटिवेट करती रही कि इतने सब लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। बस मेरे साथ सबसे बड़ा माइनस पॉइंट सर ये था कि मैं एक लीडर था, ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट था। मैं लीडर था, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था, क्योंकि जो गिलास भरा होता है ना सर, उसके लिए काम करना अपने आप को खाली करके बड़ा मुश्किल होता है। जब मैं पहली बार एक्स्ट्रा वेगेंजा में गया तो उस भीड़ में मैं सबसे पीछे बैठा सर, बड़ा बुरा लगा, क्योंकि 20 साल तक मैं आगे बैठता था दूल्हा बन के, 20 साल तक मैं आगे बैठता था दूल्हा बन के, और 2000 लोग, 500 लोग, 1000 लोग हर मीटिंग में मेरा वेलकम करते थे, और मैं आगे बैठता था सोफे पे, और फिर मैं पीछे बैठा, कई बार पीछे बैठा सर, बड़ी चुभन होती थी, बड़ा पेन होता था। लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे अगर यहाँ हीरो बनना है तो खुद को जीरो बनना पड़ेगा, अपने ईगो को साइड करना पड़ेगा, और वो हर काम करना पड़ेगा जो यहाँ सक्सेस होने के लिए जरूरी है। सर मैंने 25 साल में 5000 रुपए का रिटेल नहीं किया सामान, में प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में था। मैं प्रोडक्ट बेस में था, लेकिन मैं आपको बाय गॉड सबके सामने ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट बेस में काम करते हुए मैंने 5000 का रिटेल नहीं किया। और सर आज हर्बल लाइफ में 4 से 5 लाख रुपए का सामान मेरे आईडी पे मैं रिटेल करता हूँ सिर्फ 8 महीने। आज 25 से 30 कस्टमर का मेरा क्लस्टर है, और हर महीने 2 से 3 नए कस्टमर ऐड करता हूँ, हर महीने 2 से 3 नए कस्टमर ऐड करता हूँ। वो सब काम करता हूँ जो आप लोग बताते हैं, फ्लायर करता हूँ, ठीक है, न्यूज़पेपर में फ्लायर निकलवाता हूँ। अभी मैंने क्लब बनाया भोपाल में, वो शानदार क्लब बनाया सर, वहाँ से मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। मेरा क्लब में जो आता है बैठता है सर, वो ये मान के चलिए 1000 पॉइंट 500 पॉइंट से कम की ज्वाइनिंग लेके नहीं जाता, माइंडसेट वैसा हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ी सक्सेस जो मेरी रही अभी तक गेट टीम की सर, वैसे तो मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए ही आया हूँ, उससे कम में गुजारा नहीं है मेरा, उससे कम में गुजारा नहीं है सर, क्योंकि मैं अभी जितनी अर्निंग कर रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, मैं उससे 2 गुना तो खर्चा कर रहा हूँ सर, क्योंकि मेरा माइंडसेट है अगर मुझे 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है तो उसका 20% 10% तो लगाना पड़ेगा, तभी 1 करोड़ रुपए महीना आएगा, और उसके लिए मैं तैयार हूँ, है ना। सब कुछ तन मन धन, ये 3 चीज लगती है बिजनेस में, वो तीनों चीज मैं लगा रहा हूँ। आप सब लोग जो बोल रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ, सारी वो चीज सर। अपना मैंने HPL क्वालिफाई किया, BIP क्वालिफाई किया, ठीक है। अभी इस महीने मेरा अभी तक लगभग 6000 प्लस पर्सनल वॉल्यूम हो चुका है ना। और हर महीने एक दो नए अपने कोच ज्वाइन करा रहा हूँ, क्योंकि इस बिजनेस में 2 चीजें आपको आगे लेके जाती हैं। एक स्टेबिलिटी आपको तब आगे लेके जाएगी जब आपके पास कस्टमर का क्लस्टर होगा, अच्छा कस्टमर का क्लस्टर होगा जो पर्सनल वॉल्यूम करवाएगा, नॉन सुपरवाइजर। और स्पीड आपको लेके जाएगी, स्पीड मतलब आपके साथ कोच भी होना चाहिए काम करने वाले, तो कस्टमर का क्लस्टर आपको स्टेबिलिटी देगा, और जो कोच का क्लस्टर है वो आपको स्पीड देगा। और दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन में जब आप काम करेंगे तो बहुत कम समय में आप हर्बल लाइफ में बड़े लेवल पे जा सकते हैं। बाकी सर इसके लिए मैं BD सोनी सर को स्पेशली थैंक्स दूंगा, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, पूरा सिस्टम बताया। आज भी मुझे एक बच्चे की तरह वो समझाते हैं, है ना, एक एक चीज समझाते हैं, क्योंकि मैं अभी तक मुझे हर्बल लाइफ का प्लान समझ में नहीं आया सर। मैं इतना साल तक लीडर रहा, लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं पता कि वर्ल्ड टीम सर, मैं कई बार भूल जाता हूँ कि वर्ल्ड टीम कैसे करते हैं, एक्टिव वर्ल्ड टीम कैसे करते हैं। मैं बस भूत बन के काम कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि अगर मैं भूत बन के काम करूंगा तो रैंक अपने आप हो जाएगी, प्लान अपने आप मुझे पैसा देगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर। और स्पेशली थैंक्स शिवेंद्र सर का, जो मुझे हमेशा दिशा निर्देश देते हैं और एकदम प्रैक्टिकल बातें बताते हैं, है ना, लॉलीपॉप नहीं देते, एक्चुअल हकीकत बताते हैं कि सर हम यहाँ गिरे थे, आप मत गिरना, है ना। अनिल राय सर हमेशा सपोर्ट करते हैं सर, और बाकी आपकी और विजय सर की मेंटरशिप हम सब काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम करेंगे सर, निश्चित ही बहुत बड़ा काम करेंगे सर। अभी तो कुछ भी नहीं किया है, और हर्बल लाइफ का अभी इंडिया में टेलर भी शुरू नहीं हुआ है सर। अभी तो 150 करोड़ की आबादी में हर्बल लाइफ का भी ट्रेलर भी शुरू नहीं हुआ है, और जो लोग अभी तक हर्बल लाइफ का पावर नहीं समझे हैं उनको समझ में आएगा। लास्ट में बस इतना बोलूंगा सर, इस बात के मायने नहीं है कि आप हर्बल लाइफ में कब आए, मायने इस बात के हैं कि हर्बल लाइफ आप में कब आया, और जिस दिन आपके अंदर हर्बल लाइफ आ जाएगा उस दिन आपकी सक्सेस शुरू हो जाएगी सर। थैंक यू सर।